गजग्राह की कथा यानी हाथी और मगरमच्छ की कथा। हा हा हू नाम के दो तपस्वी थे। उनको अपनी भक्ति का गर्व था। एक दूसरे से अधिक सिद्धि शक्ति वाला कहते थे। यानी भाई और बहनों, आप और हमने शिक्षा लेनी है कि हमें चाहे कोई भी नाम प्राप्त हो जाए, चाहे सार नाम मिल जाए, चाहे सार शब्द मिल जाए, चाहे हम 24 घंटे गुरुदेव भगवान के साथ में रहें, उनकी सेवा में रहें, लेकिन साधक को कभी भी अपनी सेवा और भक्ति के ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए। इस बात की कोई अकड़ नहीं होनी चाहिए कि मेरे को तो सार शब्द प्राप्त है, मेरे को तो सार नाम मिला हुआ है। यदि कोई भगत भी आपकी प्रशंसा करे कि रे वो भगत जी को सार शब्द मिला हुआ है, वो भगत जी गुरु जी की विशेष सेवा में रहता है, तो इस प्रकार की बातें सुन के भगत के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए कि मेरी बड़ाई की जा रही है। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी हानि हो जाएगी, सबसे बड़ी हानि। ज्यों ज्यों हमारी भक्ति आगे बढ़े, ज्यों ज्यों हमें परमात्मा ज्यादा से ज्यादा सेवा दें, त्यों त्यों हमारे अंदर उतनी ही आधीनी आनी चाहिए, दास भाव आना चाहिए। तब तो हम सही चल रहे हैं। और अगर थोड़ी सी भी मान बढ़ाई आ गई तो भाई और बहनों, हमारा सत्यानाश होना शुरू हो जाएगा। इस कथा में आगे चलकर हमें यही शिक्षा मिलेगी। हा हा हू नाम के दो तपस्वी थे। उनको अपनी भक्ति का गर्व था। एक दूसरे से अधिक सिद्धि शक्ति वाला कहते थे। अपनी अपनी शक्ति के विषय में जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि हमारे में से अधिक सिद्धि शक्ति वाला कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप श्री विष्णु जी के पास जाओ, वे बता सकते हैं। ब्रह्मा जी को डर था कि एक को कम शक्ति वाला बताया तो दूसरा नाराज होकर श्राप ना दे दे। हा हा हू ने श्री विष्णु जी के पास जाकर यही जानना चाहा तो उत्तर मिला कि आप शिव जी के पास जाएं, वे तपस्वी हैं, ठीक ठीक बता सकते हैं। शिव जी ने उन दोनों को पृथ्वी पर मतंग ऋषि के पास जाकर अपना समाधान कराने की राय दी। यानी तीनों भगवानों ने उस आफत को टाल दिया। तीनों भगवानों को पता था कि ये तपस्वी हैं, इनके अंदर सिद्धियां हैं, और यदि मैंने किसी एक को बड़ा और किसी एक को छोटा बता दिया तो मैं फालतू में चक्कर में फंस जाऊंगा, ये मुझे श्राप दे देंगे, मेरी भक्ति का नाश हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आने के बाद हमें सीधा सीधा भक्ति का मार्ग मिल गया है। अब हम भगत भाई बहनों ने किसी भी सांसारिक प्रपंच में लोगों के बीच में ठेकेदार नहीं बनना चाहिए। जो जैसा करेगा समय आने पे अपना भुगतेगा, उसका परिणाम उसके सामने। हमने बीच में सरपंच नहीं बनना चाहिए, हमने केवल अपनी भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। मतंग ऋषि वर्षों से तपस्या कर रहे थे, अवधूत बनकर रहते थे। अवधूत उसे कहते हैं जिसने शरीर के ऊपर एक वस्त्र लंगोट के अतिरिक्त कुछ न पहन रखा हो। मतंग ऋषि शरीर से बहुत मोटे यानी डील डोल थे। जब हाहा हूहू मतंग ऋषि के आश्रम के निकट गए तो उनके मोटे शरीर को देखकर हाहा ने विचार किया कि ऋषि तो हाथी जैसा है। हूहू ने विचार किया कि ऋषि तो मगरमच्छ के जैसा है। दूसरी शिक्षा देखो, ये जो शरीर है ये परमात्मा की रचना है, और परमात्मा की रचना में वो चाहे काला है, चाहे गोरा है, चाहे लूला है, चाहे लंगड़ा है, वो कैसा भी है, दुबला पतला मोटा, इस परमात्मा की रचना में हमने जरा भी मीन मेक या मजाक नहीं करना चाहिए। भगवान ने जिसको जैसा शरीर दिया है, घर परिवार दिया है, बाल बच्चे दिए हैं, संपत्ति दी है, ये उसके पिछले जन्मों की भक्ति और उसके संस्कार के आधार से दी है। इसलिए किसी के ऊपर भी हंसी मजाक झाड़ना परमात्मा के प्रति हंसी मजाक झाड़ने में आता है, जिसकी सजा आगे चल के इन दोनों ने पाई। हूहू ने विचार किया कि ऋषि तो मगरमच्छ जैसा है। मतंग ऋषि के निकट जाकर प्रणाम करके अपना उद्देश्य बताया कि कृपया आप बताएं कि हम दोनों में से किसकी आध्यात्मिक शक्ति अधिक है। ऋषि ने कहा कि आपके मन में जो विचार आया है, आप उसी की योनि धारण करो और अपना फैसला स्वयं कर लें। उसी समय उन दोनों का शरीर छूट गया, यानी मृत्यु हो गई। हाहा को हाथी का जन्म मिला तथा हूहू को मगरमच्छ का जन्म मिला। जब दोनों जवान हो गए तो एक दिन हाथी दरिया पर पानी पीने गया तो उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। सारा दिन खींचातान बनी रही। कभी हाथी मगरमच्छ को पानी से कुछ बाहर ले आए, कभी मगरमच्छ हाथी को पानी में खींच ले जाए। शाम को मगरमच्छ पैर छोड़ देता, अगले दिन हाथी उसी स्थान पर जाकर अपना पैर मगरमच्छ को पकड़ाकर शक्ति परीक्षण करता था।
यानी वो पिछले जन्म की भावना ज्यों की त्यों उनके अंदर बनी रही। पुराणों में लिखा है कि यह गजग्राहा का युद्ध 10,000 वर्ष तक चलता रहा। आसपास के जंगल में हाथी का आहार समाप्त हो गया। साथी हाथी दूर से आहार लाकर खिलाते थे। कुछ दिन बाद वे हाथी भी साथ छोड़ गए। हाथी बलहीन हो गया। एक दिन मगरमच्छ ने हाथी को जल में गहरा खींच लिया। हाथी की सूंड का केवल नाक पानी से बाहर बचा था। हाथी को अपनी मौत दिखाई दी तो मृत्यु के भय से परमात्मा को पुकारा। केवल इतना समय बचा था कि हाथी की आत्मा ने रा यानी आधा राम ही कहा। केवल रा ही बोल पाई। यानी भाई और बहनों, वो जो हाथी था वो मादा हाथी थी। मादा, क्योंकि देखो परमात्मा तो सर्वज्ञ है, जानी जान है। यहां देखो गुरुदेव ने संकेत किया है, केवल रै ही बोल पाई। पाई बोल पाई, एक होता है बोल पाया, एक बोल पाई। तो वो जो हाथी था वो मादा हाथी था। उसी क्षण परमात्मा ने सुदर्शन चक्र मगरमच्छ के सिर में मारा। मगरमच्छ का मुख खुल गया। हाथी बाहर पटरी पर खड़ा हो गया। परमात्मा प्रकट हुए। हाथी से कहा कि तुम स्वर्ग चलो। तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया है, मेरा नाम बड़ी तड़प से लिया है। मगरमच्छ ने कहा कि हे प्रभु, जिस तड़प से इसने आपका नाम जपा है मैंने उसको उसी तड़प से सुना है, परंतु हार जीत का मामला था इसलिए मैं छोड़ नहीं पा रहा था। आप तो अंतर्यामी हैं, मन की बात भी जानते हो, मेरा भी कल्याण करो। प्रभु ने दोनों को स्वर्ग भेजा। फिर से जन्म हुआ, फिर अपनी साधना शुरू की। अब इस कथा से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? जानने योग्य यानी निष्कर्ष। नंबर 1, यदि परमात्मा का उस कशक यानी तड़प के साथ नाम जपा जाए तो विशेष तथा शीघ्र लाभ होता है। जैसे हाथी ने मौत के भय से नाम उच्चारा था, केवल रै ही बोल पाया था, फिर डूब जाना था। इसको संतों ने ररंकार धुन यानी लगन कहा है। कई संतजन दीक्षा मंत्र में ररंकार नाम जाप करने को देते हैं, वह उचित नहीं है। नंबर 2, जैसे कहीं संत सत्संग करता है तो उसे विशेष तड़प के साथ परमात्मा की महिमा सुनानी चाहिए। उसका श्रोताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। श्रोताओं को भी उसी तड़प यानी ररंकार वाली लगन से सत्संग सुनना चाहिए। उससे वक्ता तथा श्रोता दोनों को ज्ञान यज्ञ का समान लाभ मिलता है। नंबर 3, घोर तप करने वाले मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तप करना शास्त्र विरुद्ध है। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 से 6 में कहा है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने घोर तप को तपते हैं वे राक्षस स्वभाव के हैं। उपरोक्त कथा से भी तपस्वियों का चरित्र स्पष्ट है कि हाहा हूहू के मन में क्या बकवास आई। अपनी अध्यात्म शक्ति की जांच कराने चले मतंग ऋषि के डील डोल अत्यंत मोटे शरीर को देखकर दोष निकालने लगे। भगवान की रचना का मजाक करना परमात्मा का मजाक है। मतंग तपस्वी ने भी विवेक से काम ना लेकर स्वभाव ही बरता। दोनों को श्राप दे दिया, जिस कारण से वे पशु तथा जलचर योनि को प्राप्त हुई। 10,000 वर्ष तक संघर्ष करते रहे, कितने कष्ट उठाए। यदि मतंग ऋषि उनको समझाते कि साधको शक्ति तो परमात्मा में है, शेष हम तो उनके मजदूर हैं। जितनी मजदूरी साधना करते हैं उतनी दिहाड़ी यानी भक्ति शक्ति सिद्धि परमात्मा दे देते हैं। साधकों को अपनी शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए, अपनी साधना आजीवन करनी चाहिए। इस प्रकार समझाने से वे भगत अवश्य अपना मूर्ख उद्देश्य त्याग कर कष्ट से बच जाते, परंतु ये बुद्धि न गुरु में न चेलों में, फिर तो यही ड्रामा चलेगा। नंबर 4, तपस्या से क्या क्या लाभ होता है, आओ जाने। गरीब तप से राज राज मदमानम जन्म तीसरे शुकर शवानम। भावार्थ, तप से राज्य की प्राप्ति होती है यानी राजा बनता है। फिर राजा में अहंकार अधिक होता है, अहंकार के कारण अनेकों पाप कर डालता है। फिर अगले जन्म में शुकर यानी सुअर तथा श्वान यानी कुत्ता बनता है। पहला मनुष्य जीवन शास्त्र विरुद्ध साधना तप करके नष्ट किया, दूसरा जीवन राज करके खो दिया। शास्त्रों में प्रमाण है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी।
यानी जो जितना ज्यादा तप करेगा वो उतना ही ज्यादा राज्य प्राप्त करेगा। तपेश्वरी सो राजेश्वरी। और जो जितना राज्य करेगा तो पाप भी उतने ज्यादा करेगा, फिर उसको नरक में भी उतने ही दिन रहना पड़ता है, उतने ही लंबा समय काटना पड़ता है, वो नरकेश्वरी होता है। भावार्थ, जितना अधिक समय तक तप करेगा वह तपेश्वर यानी तपस्वियों में श्रेष्ठ माना जाता है, उतना ही अधिक समय तक राज्य करेगा। राजेश्वरी का अर्थ है राजाओं में श्रेष्ठ, यानी लंबे समय तक तथा विशाल साम्राज्य पर राज्य करेगा। जो जितने अधिक समय तक तथा विशाल क्षेत्र पर राज्य करेगा वह उतने अधिक पाप का भागी होगा, जिससे नरक का समय भी अधिक होगा। उसको नरकेश्वरी कहा है कि वह नरक को अन्य से अधिक समय तक भोगेगा। फिर कभी मानव जन्म मिलेगा, कोई परम संत तत्वदर्शी संत मिले या ना मिले, क्योंकि मुक्ति तो भाई और बहनों पूर्ण परमात्मा की शरण में आने से ही संभव है। पूर्ण परमात्मा ही सतगुरु रूप में आते हैं, तत्वदर्शी संत के रूप में आते हैं। फिर कभी मानव जन्म मिलेगा, कोई परम संत तत्वदर्शी संत मिले या ना मिले। यदि तत्वदर्शी संत नहीं मिला तो फिर वही प्रक्रिया, तप करो, राज करके नरक में गिरो। गरीब ये हरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंध्या है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा। भावार्थ, पुराने समय में सिंचाई के लिए एक कुआं खोदा जाता था। उससे पानी निकालने के लिए एक पहिए जैसा बड़ा चक्कर लोहे का बनाया जाता था, जो लकड़ी के सहारे कुएं के ऊपर मध्य में रखा जाता था, जिसको चाक कहते हैं। उसके ऊपर लंबी चैन की तरह बाल्टियां लगाई जाती थी। कुएं से कुछ दूरी पर कोलू जैसा यंत्र लगाकर बैलों के द्वारा चलाया जाता था। बाल्टियां जो चैन पर लगी होती थी वे बैल द्वारा घुमाने से खाली नीचे कुएं में चली जाती थी, पानी से भरकर ऊपर आती थी, ऊपर एक नाले में खाली होकर फिर नीचे कुएं में भरने के लिए चली जाती थी। ये क्रम सारा दिन और महीनों चलता रहता था। इसका उदाहरण देकर संत गरीबदास जी ने समझाया है कि जब तक तत्वदर्शी संत सतगुरु सच्चा गुरु नहीं मिलता तब तक जीव स्वर्ग नरक पृथ्वी पर ऐसे चक्कर काटता रहता है, जैसे रहट की बाल्टियां नीचे कुएं से जल भरकर लाती हैं, ऊपर नाले में खाली होकर पुनः कुएं में चली जाती है। उसी प्रकार जीव पृथ्वी पर पाप पुण्य से भरकर ऊपर स्वर्ग नरक में अपने कर्म सुख दुख भोगकर खाली होकर पृथ्वी पर जन्मता मरता रहता है। इस जन्म मरण के रहट वाले चक्कर में चीटी कुंजर और अवतारगण यानी श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा तथा श्री शिव जी आदि आदि भी चक्कर काट रहे हैं। इसी के गढ़ बंधे हैं, यानी कर्मों के रस्से से बंधकर इस चक्कर में गिरे हैं। और भाई और बहनों, सौभाग्य देखो, आज आप और हमारा वो समय आ गया है कि हम इस रहट के चक्कर से बाहर निकलने की पोजीशन में खड़े हैं। आज हम कलयुग की बिचली पीढ़ी में खड़े हैं। आज हमें पूर्ण सतगुरु प्राप्त है, पूर्ण तत्वदर्शी संत प्राप्त है। स्वयं कबीर भगवान हमें सतगुरुदेव रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में प्राप्त हैं। आज हम अपनी बाल्टी को इस रहट से अलग कर सकते हैं। आज हम जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। जो सिद्ध करना था वह यह है कि पाड़ी यानी चरवाहा तो मनुष्य था, उसको परमात्मा मिलना और सुख देना पूर्व जन्म के संस्कार से ही था, तथा सच्ची लगन का परिणाम भी, परंतु मोक्ष नहीं, क्योंकि उस पंडित के पास में कोई सच्ची भक्ति नहीं थी, वो कोई सच्चा गुरु नहीं था। वो तो केवल उस पाली के पिछले भक्ति संस्कार से परमात्मा ने उसके लगन और विश्वास को देखकर प्रकट होना पड़ा। और इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से परमात्मा काफी लंबे समय तक भगत समाज में विश्वास को बनाए रखते हैं, लोगों को भक्ति पर लगाए रखते हैं, परंतु मोक्ष नहीं। इस गजग्राह कथा में दोनों ही पशु थे, फिर भी भगवान ने अनहोनी कर दी। भाई चलो, जो पाड़ी था वो तो इंसान था, इसलिए भगवान प्रकट हो गया, लेकिन ये मगरमच्छ और हाथी ये तो जानवर थे, उनके लिए भी परमात्मा ने विष्णु का रूप बना के प्रकट होना पड़ा। फिर भी भगवान ने अनहोनी कर दी, परंतु पूर्व जन्म का संस्कार ही प्राप्त हुआ। संत गरीबदास जी ने समझाना चाहा है कि जो गुरु बनकर जनता को भ्रमित करते हैं वे पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं और वर्तमान में जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। उनसे तो सामान्य व्यक्ति जो पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी है और वर्तमान में विशेष पाप नहीं कर रहा है,
तो यदि उस पर कोई आपत्ति आती है तो परमात्मा उसके बचे हुए पुण्यों के आधार से चमत्कार कर देता है। परंतु नकली गुरु पद पर विराजमान व्यक्ति अपने पुण्यों तथा भक्ति शक्ति को दुआ यानी आशीर्वाद तथा बद्दुआ यानी श्राप देकर नष्ट कर देता है। इस कारण से पंडित गए नरक में भक्ति से खाली हाथ, भाग्य से मिले जीव को परम संत का साथ, जो साथ आज आप और हमें मिल चुका है। बिन सतगुरु पावे नहीं खालक खोज विचार, 84 जग जात है चिन्हत नाही सार। भावार्थ, नकली गुरु यानी ब्राह्मण नरक में जाते हैं भक्ति कर्म शास्त्र के विरुद्ध होने से भक्ति की शक्ति प्राप्त न करके खाली हाथ चले गए। पूर्व जन्म में शुभ कर्मों के संयोग बिना परम संत यानी तत्वदर्शी संत नहीं मिलता। पिछले जन्म से होते है पूर्ण हंस मुराद। परमात्मा कहते हैं साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। ये कबीर परमात्मा सच्चे सतगुरु के रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में केवल उन्हीं आत्माओं को मिलता है जिनके पूर्व जन्म के भयंकर भक्ति कर्म होते हैं। और सतगुरु के बिना खालिक यानी परमात्मा का विचार यानी यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता, जिस कारण से संसार के व्यक्ति 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे सारनाम मूल ज्ञान तत्व ज्ञान को नहीं पहचानते। वाणी नंबर 26 का भावार्थ है कि परमात्मा में पूर्ण विश्वास करके क्रिया करने से लाभ होता है, औपचारिकता से नहीं। इसी प्रकार द्रौपदी पूर्व जन्म में परमात्मा की परम भगत थी, फिर वर्तमान जन्म में एक अंधे साधु को साड़ी फाड़कर लंगोट यानी कोपीन के लिए कपड़ा दिया था। अंधे साधु के वेश में स्वयं कबीर परमेश्वर ही लीला कर रहे थे। यानी भाई और बहनों, सारी लीला ये कबीर भगवान ही करता है। उस पाली के पास भी यही सतगुरुदेव भगवान आए, द्रौपदी के पास भी यही परमात्मा गए। यही परमेश्वर है जो हर समय यहाँ पर लीलाएं करते रहते हैं। खाली खेले खलक में 6 ऋतु 12 मास। जिस कारण से जिस समय दुशासन ने द्रौपदी को सभा में नंगा करने की कोशिश की तो द्रौपदी ने देखा कि न तो मेरे 5 पति 5 पांडव जो भीम जैसे महाबली थे, ना तो वो सहायता कर रहे हैं, न भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा दानी कर्ण ही सहायता कर रहे हैं। सब के सब किसी न किसी बंधन के कारण विवश हैं। तब निर्बंध परमात्मा को अपनी रक्षार्थ हृदय से हाथी की तरह तड़फ कर पुकार की। उसी समय परमेश्वर जी ने द्रौपदी का चीर अनंत कर दिया। दुशासन जैसे योद्धा जिसमें 10,000 हाथियों की शक्ति थी थककर चूर हो गया, चीर का ढेर लग गया, परंतु द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई। परमात्मा ने द्रौपदी की लाज रखी। पांडवों के गुरु श्री कृष्ण जी थे, जिस कारण से उनका नाम चीर बढ़ाने की लीला में जुड़ा है। इसलिए वाणी में कहा है कि निज नाम की महिमा सुनो जो किसी जन्म में प्राप्त हुआ था, जब परमेश्वर सतगुरु रूप में उस द्रौपदी वाली आत्मा को मिले थे। कबीर परमात्मा किस रूप में मिले थे? सतगुरु रूप में। यानी सतगुरु रूप में कबीर परमात्मा ही सतलोक से चलकर आते हैं। उनको वास्तविक मंत्र जाप करने को दिया था, उसकी भक्ति की शक्ति शेष थी, उस कारण द्रौपदी की इज्जत रही थी। कबीर कमाई आपनी कभू न निष्फल जाए, 7 समुद्र आड़े पड़ो मिले अगाऊ आए। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि अपनी भक्ति की मजदूरी यानी कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे कितनी बाधाएं आ जाएं वह अवश्य मिलती है। इसी के आधार से द्रौपदी का चीर बढ़ा महिमा हुई। इसलिए कहा है कि निज नाम यानी यथार्थ भक्ति मंत्र की महिमा सुन और उस पर अमल कर। एक वैश्या गणिका थी, उसको जीवन में पहली बार सत्संग सुनने का अवसर मिला। उस दिन अपने कर्म से गलानी हो गई और सतगुरु से दीक्षा लेकर सच्ची लगन से भक्ति करके विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में गई। सच्चा नाम जिस भी देव का है वह खेवट मल्हा का कार्य करता है। जैसे नौका चलाने वाला मल्हा व्यक्तियों को दरिया से पार कर देता है, ऐसे वास्तविक नाम भवसागर से भक्तों को पार कर देता है। वाणी नंबर 30। गरीब बारद डारी कबीर जी, भगत हेत के काज, सेवों को तो सिर दिया बेची बंदगी नाज। सरलार्थ, संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी का उदाहरण देकर हम भक्तों को समझाया है कि जैसे कबीर भगत के साथ काशी के पंडितों तथा मुल्ला काजियों ने ईर्ष्या के कारण झूठी चिट्ठियां डाली थी कि कबीर जी भोजन भंडारा करेंगे,
प्रत्येक भोजन के पश्चात एक मोहर तथा एक दोहर दक्षिणा में देंगे। इस कारण 18 लाख साधु संत भगत निश्चित दिन पहुंच गए थे। कबीर जी जुलाहे का कार्य करते थे। जो मेहनताना मिलता था उससे अपने परिवार के खर्च का रखकर शेष को भोजन भंडारा करके धर्म में लगा देते थे। शिक्षा है भाई और बहनों, आज हमने इन शिक्षाओं पर पूरी तरह से अमल करना पड़ेगा यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो। कबीर परमेश्वर सारी सृष्टि के मालिक 120 वर्ष तक एक झोपड़ी में रहे, जुलाई की भूमिका की। और गुरुदेव कह रहे हैं जितना उनको मेहनताना मिलता था, जितना दिन में वो कमाते थे, केवल अपने भोजन भंडारे का ही रखते थे। उससे ज्यादा यदि होता था तो उसको भंडारे में लगा दिया करते थे, सेवा में लगा दिया करते थे। और जब उनके ऊपर विशेष आपत्ति आई, एक लीला की परमात्मा ने, जब विशेष आपत्ति आई उनके नाम से, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के धार्मिक गुरु शेख तकी ने, जो कि कबीर परमात्मा से ईर्ष्या रखता था, उसने देश भर में चिट्ठियां डलवा दी कि कबीर भंडारा करेगा। और जब परमेश्वर के ऊपर विशेष आपत्ति आई एक भगत के रोल में, जो आप और हमें शिक्षा देना चाहते थे, एक उदाहरण पेश करना चाहते थे, तो जिनके घर में शाम का पता नहीं कि आटा है या नहीं, और जिसके घर पर 18 लाख लोग आ जाएं खाने के लिए, तो उस समय फिर परमेश्वर ने वो लीला करके दिखाई जो आज आप और हम सबके समक्ष है। यानी भगवान पर हमें इतना विश्वास होना चाहिए। तो हम भगत भाई बहनों को परमात्मा गुरुदेव भगवान एक शिक्षा दे रहे हैं कि आप चाहे कितने बड़े अधिकारी हैं, आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, पहली बात तो इस भक्ति मार्ग को समझने के बाद अगर अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है तो आपने सीधे सीधे तरीके से, नॉर्मल तरीके से रहना है। आपने ज़्यादा कमाई की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, अगर भगवान पर विश्वास है तो। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अपने काम को सीमित करो, जितनी आवश्यकता है उतना ही काम फैलाओ, ज्यादा समय परमात्मा की महिमा, भक्ति और सेवा में लगाओ। अगर ज्यादा लंबा चौड़ा कारोबार फैला हुआ है, धीरे धीरे उसको समेटना शुरू कर दीजिए। समय निकलता जा रहा है, समय थोड़ा है, ज्यादा से ज्यादा समय और समासें परमात्मा की भक्ति और सेवा में। और परमेश्वर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि भगत को पैसा जमा करके नहीं रखना चाहिए, ये सोचकर कि आपत्ति में काम आएगा, आने वाले समय में काम आएगा। नहीं, आने वाले समय में यदि आपके पास में भक्ति धन है तो आपका सांसारिक धन काम आएगा। आपके पास नहीं है तो परमात्मा सामने खड़ा हो जाएगा, आपके किसी भी कार्य को परमात्मा विफल नहीं होने देगा। जिस कारण से घर में 2 व्यक्ति आ जाएं तो उनका भी आटा नहीं रहता था। उस दिन 18 लाख मेहमान उपस्थित थे, तो परमेश्वर कबीर जी अन्य रूप के 100 वनजारे का धारण करके 9 लाख बैलों की पीठ पर बोडी यानी गधों के बोरे जैसा थैला धरकर उनमें पका पकाया भोजन भरकर सतलोक से लेकर आए। और 3 दिन का भोजन भंडारा चिट्ठी में लिखा था, तो 3 दिन ही 18 लाख व्यक्तियों को भोजन कराया, तथा प्रत्येक खाने के पश्चात एक सोने की मोहर तथा एक दोहर दी गई। जो हरिद्वार से गरीबदास वाले पंथियों ने सदग्रंथ छपाया है उसमें वाणी इस प्रकार है। गरीब बारद डुरी कबीर कै भक्ति हेत के काज। यथार्थवाणी ऊपर लिखी है, फिर भी हमने भावार्थ समझना है। जब कबीर जी काशी में लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट होकर लीला करने आए हुए थे, उसी समय एक रामानंद जी पंडित थे जो प्रसिद्ध आचार्य माने जाते थे। उनको कबीर परमेश्वर जी ने अपने सतलोक के दर्शन कराए, अपना परिचय कराया, फिर वापस शरीर में लाकर छोड़ा। उसके पश्चात स्वामी रामानंद जी ने कहा, दोहूं ठोर है एक तू भया एक से दोय, गरीब दास हम कारणे आए हो मगजोय। कि ये परमात्मा सतलोक में भी आप ही बैठे हो अपने तेजोमय रूप में, और पृथ्वी पर सतगुरु की भूमिका भी आप ही कर रहे हो। दहूं ठोर है एक तू यानी दोनों जगह आप ही हो, और भया एक से दोय, गरीब दास हम कारणे आए हो मगजोए। आप तो हम जीवों के लिए सतलोक से चल कर आए हो गति करके। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में तुम ही बोलनहार। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तव रूप बिना और न दूजा अंश। कि ये परमात्मा एक सच्चे भगत की भूमिका भी आप ही निभाते हो, एक सच्चे संत की भूमिका और सच्चे सतगुरु की भूमिका भी आप ही निभाते हो, और परमेश्वर तो आप हो ही। भावार्थ, स्वामी रामानंद जी ने कहा है कि हे कबीर जी, आप ऊपर सतलोक में भी हैं, आप यहाँ हमारे पास भी विद्यमान हैं,
आप दोनों स्थानों पर लीला कर रहे हैं। वास्तव में आप ही साहब यानी परमात्मा हैं। वास्तव में आप ही पूर्ण संत के गुणों से युक्त हैं और वास्तव में सतगुरु भी आप ही हैं तथा एक वास्तविक हंस यानी जैसा भगत होना चाहिए वे लक्षण भी आप में ही हैं। कबीर जी एक उदाहरण पेश कर रहे थे कि जैसे मैं मेहनत करके धन कमाता हूँ, भक्ति भी करता हूँ तथा निर्धन होकर भी भोजन भंडारा लंगर करवाता रहता हूँ, यदि अन्य भगत भी मेरी तरह पूर्ण विश्वास के साथ ऐसा करेगा तो परमात्मा उस भगत की ऐसे सहायता करता है जैसे मेरी की। 18 लाख साधु भक्तों को 3 दिन भोजन भंडारा करा दिया। वास्तव में सब लीला स्वयं कबीर जी ने ही की थी। भक्तों का मनोबल बढ़ाने के लिए वास्तविक कथा इस प्रकार है।